अपनी बात कहने से पहले सभी को, आप लोगों को बधाई देता हूँ 75th इंडिपेंडेंस डे की। आप आज़ाद भारत के बशिंदे हैं। अपने लिए क्लैपिंग कर लें आप। आज़ादी की स्वतंत्रता दिवस पर आज ये हमने प्रोग्राम, जैसे सभी देश में हर एक जगह पे ये मनाया जा रहा है, और ये तो हमारा जो आज का है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है। आपको पता होगा, आपने अंदर भी कुछ इवेंट किए थे। मनोहर लाल जी की मुझे एक बात वो याद आ गई, अभी इन्होंने जो, किसी को पता है जो इन्होंने अभी अपनी नज़म, अपना एक गजल कही थी, वो कौन से तरन्नुम में थी? किसी को जी गाना याद आ रहा था? आ रहा था कि नहीं? मैं जिंदगी का साज निभाता चला गया, यही था कि नहीं? मैं जिंदगी का साज बजाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साज बजाता चला गया, यही था कि नहीं? तो ये इन्होंने, मुझे वो गाना भी याद आ रहा था, बहुत ही अच्छा रफ़ी साहब का गाया हुआ गाना था। अब जैसे मैं आपके पास आया हूँ, जैसे मनोहर लाल जी ने कहा है, जैसे आप लोग यहाँ पे आए हैं, जैसे हमारे स्टाफ ने कहा है, ये क्या है? ये भी तो आज़ादी है ना। जब भी जो भी आया, कोई स्क्रिप्ट तो नहीं थी ना। आप यहाँ पे आए, आप अपने मन की बोले, तो ये भी तो आज़ादी है ना। हर एक बंदे ने अपनी अपनी बात कही। आप उस समय को याद करिए जब इसकी भी ना दलील, ना वकील, ना अपील, कुछ भी नहीं था। आज से अगर 100-150 साल पहले की बात करें, आप अंग्रेजों से भी पहले की बात करें, कुचक्कर था वहां पे, कुशासन था। जिसको भी जो भी करना था, कोई आपको कहने की, कहीं जाने की, कुछ करने की आज़ादी नहीं थी। धर्म में, जातियों में बटा हुआ था आपका भारतवर्ष। किसी को भी, खासकर मैं किसी जाति को ऊंच या नीच नहीं कहता, लेकिन एक खास जाति के लोगों को आज भी होता है, मुझे बड़ी घिन आती है, आज भी होता है। और कई मंदिरों में कुछ जाति के लोगों को जाने की इजाजत नहीं है, तो फिर काहे की आजादी है? लेकिन फिर भी आप अगर सोचें तो आज आपको अपनी बात रखने की आजादी है, यहाँ पे पढ़ने की आजादी है, लड़कियों को कोई भी काम करने की आजादी है। सुरेंद्र पाल ने यहाँ पे हमें आके बताया कि आप अपनी आज़ादी को मनाइए, आज़ादी को आप इंडिपेंडेंटली उसको ऑब्जर्व करें। आप कहें कि इसका काम के लिए मैं आज़ाद हूँ, लेकिन तभी तक जब उस आज़ादी से दूसरे की आज़ादी को कोई समस्या ना हो। अगर आप आज़ाद हैं अपने घर में बहुत ऊंचे से लाउड स्पीकर, या अपने रूम में बहुत ऊंचे से गाने लगाने के, तो ये भी, वो साथ में जो आपका पड़ोसी है, हो सकता है वो बीमार हो, तो वो भी तो आज़ाद है ना, आपको कहने के लिए भैया आप धीरे कर लें। आज़ादी तभी तक है जब तक वो दूसरे किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो ये चीजें जो है, ये आपने मन में रखनी है। देखिए, आपको अगर आज़ाद होना है तो आलस से आज़ाद हो। कैसे आज़ाद होंगे? ये नहीं सुबह 10-10 बजे तक बैठे सोए रहो। अर्ली मॉर्निंग उठिए। अर्ली मॉर्निंग उठने के लिए शाम को आपको जल्दी रात को सोना पड़ेगा। बना लें आप सर्दियों में 9, 9:30, और गर्मियों में 10:30, इससे ज़्यादा आप लेट ना हो। जब आप सो जाएंगे तो आपको 7-8 घंटे की नींद ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, और सुबह 5:30-6 बजे आप उठ जाएंगे। 7 घंटे की नींद जो है वो एक अच्छे आदमी के लिए बड़ी अच्छी होती है। 7 घंटे की मिनिमम नींद, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। उसके बाद आप मॉर्निंग में उठिए, अपनी आलस जो है उससे आज़ादी, शरीर की आपकी जो वीकनेस है, कमजोरी है, उससे आज़ादी लें। एक्सरसाइज करें, उठ के सुबह पौष्टिक आहार लें, खाना पीना आपका चुस्त दुरुस्त रखें, उल्टी सीधी चीजें ना खाएं, तो आपकी जो है सेहत जो अच्छी हो जाएगी। कोशिश करें कि अपने आप में आप नेगेटिविटी को ना पालें, नेगेटिव विचारों को तिलांजलि दे दें, छोड़ दें नेगेटिव विचार। अच्छे विचार आएंगे तो आपकी नेगेटिव विचारों से आज़ादी होगी। कितनी ऐसी चीजें हैं, नफरत से आज़ादी पाएं, दूसरे किसी से नफरत ना करें, प्यार बढ़ाएं, दोस्ती बढ़ाएं, एक दूसरे को हेल्प करें।
जैसे अभी कुणाल ने कहा है कि जब हम किसी के बारे में कुछ सोचना शुरू कर देते हैं ना, अगर ये सोचते हैं कि हाँ ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा करीबी है, तो उसके लिए हम सारा कुछ अच्छा करने की सोचना शुरू कर देते हैं। जब आपको लगता है कि नहीं इसने मेरे लिए कुछ बुरा किया है, तो आप उसकी बुराई, आपका दिमाग जो है वो वैसे ही शुरू हो जाता है, इसका मैं गलत कर दूं, इसकी मैं कॉपी फाड़ दूं, इसका मैं पेन उठा के ले जाऊं, इसके मोबाइल को मैं ऐसे ऐसे कर दूं। ऐसे आता है कि नहीं? जब आप सोचने, जब आपका अच्छा होता है विचार, दोस्ती के होते हैं, तब होता है कि यार नहीं इसको अपना भी मोबाइल दे दूं, अपनी जो अगर नोट्स हैं तो मैं इनके जो है नोट्स वो कर दूं। तो नफरत से आजादी पालें, प्यार को अपने में लेके आए, अपनी करैक्टर में आप लेके आए, दोस्ती को अपने करैक्टर में लेके आए। कितनी चीजें हैं जिसके आप आजादी, मुझे याद है जैसे आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरे नाना हुआ करते थे, और उनके लिए जो पुराने, आज भी अगर कोई आपके कोई घर में पड़ोस में कोई दादा परदादा कोई 80-90 साल के बुजुर्ग हों, तो उनके पास जाके पूछिए, वो उनके लिए 26 जनवरी और 15 अगस्त एक ही है। वो कहते थे आज़ादी देखने चलने हैं, चलो आज़ादी देख के आते हैं। आज आज़ादी है, 26 जनवरी और 15 अगस्त। उनसे आप पूछिए कि कितनी उन्होंने एफर्ट किए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, कितने कुर्बानियाँ देश को देनी पड़ी हैं यहाँ तक आने के लिए। तो अगर हम आ ही गए हैं, अगर हमें आज़ादी मिल ही गई है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम पूरी तरह से उसको भुना नहीं पा रहे, उस आज़ादी को हम भुना नहीं पा रहे। अभी मनजीत सिंह ने यहाँ पे कहा कि अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी है कि जब पाकिस्तान या कोई भी दूसरा दुश्मन कंट्री जो है, क्योंकि इनकी हमारी जो हमारी ज़मीनी सीमा है ना, वो यहीं से होके आती है, पंजाब से ही होके आती है। बाकी से तो हम जो है वो पानी से घिरे हुए हैं। अच्छी बात है कि दुश्मन जब आता है उसके पास सिख रेजिमेंट है या पंजाब के लोग हैं, लेकिन सबसे पहले हम हिंदुस्तान के लोग, चाहे वो पंजाब है चाहे सिख रेजिमेंट है, वो हिंदुस्तानी सबसे पहले है। आप देखें गोरखा राइफल्स को देखें, राजपुताना राइफल्स को देखें। जब मुझे याद है जब हमारी कारगिल का युद्ध हुआ था, तो राजपुताना राइफल्स के जवान थे जो जाके जिन्होंने वहाँ पे तिरंगा लहराया था। एक पता नहीं कौन सी चोटी थी, तो पीक थी वो टाइगर हिल्स, उसको टाइगर हिल्स कहते हैं। उसके ऊपर एक जवान के ऊपर अभी पिक्चर भी बन रही है। तो खैर सभी जब इकट्ठे हो जाते हैं तो सबसे पहले हिंदुस्तानी है। तो जब वहां से निकलते हैं तो पंजाब के वो जो सिख रेजिमेंट आती है वो हिंदुस्तानियों के बहाने ही आती है, हिंदुस्तानी ही आते हैं। ये अलग बात है कि उनकी दहाड़ सुन के दुश्मन जो है वो घबरा जाता है, और ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, बहुत असर है। आप देखें ये जो अभी एक पिक्चर आई थी, बॉर्डर पिक्चर आई थी, उसमें वो गलत नहीं है, वो फैक्चुअल पे। कुलदीप सिंह चांदपुरी का अभी पिछले दिनों निधन हुआ है, 1-1.5 साल ही हुआ है उनका, और वो चंद लोग थे और उन्होंने कितनी ब्रिगेड को रात भर रोके रखा था, ये आप भी जानते हो। जब एक नारा गूंजता था तो दूसरे लोगों को लगता था पता नहीं कितने यहाँ पे लोग। तो ये हिम्मत और हौसले की बात है। तो सभी भारत के लोग जो हैं हमारे, वो हिम्मती हैं, बड़े अच्छे हैं। तिलांजलि देने की मैं बात कर रहा था, कुछ एक चीजें जिनसे आपको लग रहा है कि आपका भविष्य जो है वो नहीं सुधर रहा, जैसे मैंने कहा आलस को छोड़ दीजिए, नफरत को छोड़ दीजिए, दूसरे अर्ली मॉर्निंग उठिए, अपनी सेहत को अच्छा कीजिए, पढ़ाई के लिए आप ध्यान दीजिए, पॉजिटिव सोच आप करके देखिए। मैं काफ़ी सालों से यहाँ पंजाब में हूँ। हमारी जो आज आपसे मैं कुछ बातें ऐसी शेयर करूँगा जो मैंने अभी तक की नहीं है, आप लोगों से तो नहीं की, और मेरे जो स्टाफ के लोग हैं वो भी शायद कम ही जानते होंगे। यहाँ 15-20 साल से ऊपर ही हो गया, कितने साल हो गए जी? 20 साल तो ऊपर हो गए होने मैंने। और 20 साल में मैं आपको लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ। 20 सालों में सिर्फ 5 साल थे मेरे, जो कि मैंने देहरादून लगाए थे। पंजाब में ही यहीं मेरी ज्वाइनिंग थी। उसके बाद मैं देहरादून 5 साल रहा, और मुझे एक टारगेट दिया गया था दिल्ली से कि आप ये एक काम करवा दो, जैसे ही आप काम करवाएंगे आपको फिर वापस पंजाब में ले आएंगे।
हमारे जितने भी डायरेक्टर जनरल रहे हैं, मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा, ये फैक्ट है, जितने भी हमारे डायरेक्टर जनरल रहे हैं, डायरेक्टर जनरल आप समझते होंगे जितने हम रीजनल डायरेक्टर्स हैं, जितनी भारत की प्रांत हैं, उनमें हर एक में एक एक रीजनल डायरेक्टर है और उनके ऊपर एक डायरेक्टर जनरल है जो कि आईएएस ऑफिसर होते हैं। दिल्ली में शुरुआत से लेके जब पे मैंने ज्वाइन किया, एस कृष्णन हमारे डायरेक्टर जनरल थे। एस कृष्णन के बाद हमारे मित्तल आए थे, मैडम आशा मूर्ति आई थी, शिखर धवन नहीं है, शिखर अग्रवाल आए थे, शिखर धवन मेरे मुंह से निकल गया। शिखर अग्रवाल आए थे, आशीष शर्मा आए थे, राजेश अग्रवाल आए थे, अभी मैडम नीलम शमी राव हैं जो कि हमारी डायरेक्टर जनरल है। और भगवान का इसके उससे ज्यादा मैं क्या मांगूंगा कि सभी को एक नाम याद है, सभी डायरेक्टर जनरल को ये याद है कि कोई मंजीत सिंह है। तो इससे बड़ा और भगवान की नेमत जो है वो क्या हो सकती है। और ये चीजें क्यों आई हैं, मैं आपको वहां तक पहुंचाना चाह रहा हूं। जैसे अभी कुणाल ने कहा है कि मैं जब मेरी जितनी सर्विस रही है, सबसे ज्यादा मैं अपने प्रांत में रहा हूँ, यही पंजाब में रहा हूँ। क्यों रहा हूँ? क्योंकि काम करके दिखाया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आजकल तो इतनी स्ट्रांग हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि अभी भी आपने कोई क्लिक की होगी यहाँ पे फोटो और एकदम